माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज दिन था संडे का और तारीख थी 8 तारीख और सुबह के अभी बज गए हैं 6:30। मैं उठी थी 5 बजे से पहले और बस घर की थोड़ा बहुत इधर साइड की क्लीनिंग तो मेरी कल ही हो गई थी, इस साइड की बची हुई थी। सोफ़े वोफ़े का कवर तो मैंने कल ही धो दिया था और बस उसके बाद ना सुबह उठी हूँ, गर्म पानी पिया है और चली गई थी टहलने के लिए। टहल के आई हूँ थोड़ी देर से और थोड़ी देर बैठी थी। उसके बाद चलिए अब लगती हूँ घर के कामों पे, क्योंकि आज है ना तो संडे का दिन है और संडे के दिन हफ्ते में ना एक दिन मैं इस तरह घर की सफाई करती हूँ, ताकि है ना तो हमारा घर एकदम से साफ़ सुथरा रहे। तो चलिए सबसे पहले है ना तो टीवी के पास है ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट थी, क्योंकि ये ना हफ्ते में अगर सफाई ना करो ना तो डस्ट बहुत ज़्यादा भर जाती है और यहाँ पे ना ये ब्लैक कलर का है ना, इसके वजह से ज़्यादा ही दिखती है। तो चलिए सबसे पहले आगे टीवी के पास साफ़ कर देती हूँ। और जब साफ़ हो गया था ना तो अच्छा दिख रहा था, तो वही मैं थोड़ा खड़े होकर देख रही थी कि साफ़ हुआ कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर तो सफाई हो चुकी है और उसके बाद है ना ये बुक वुक बहुत सारा फैला के रखा है बेटा। तो सबसे पहले मैं ये बुक को है ना तो ठीक कर देती हूँ। इनका क्या है ना कि अगर एक दिन छुट्टी हो जाती है ना तो सारे बुक को ये निकाल के और फिर रख देते हैं, तो ये पूरा फैल सा जाता है। तो इसको भी मैंने समेट लिया है। उसके बाद ना ये फ़ोटो वोटो जितनी भी थी तो सबसे पहले फ़ोटो को भी साफ़ कर देती हूँ। फ़ोटो भी है ना तो काफ़ी दिन से मैंने पोछा ही नहीं था, डस्टिंग नहीं किया था, तो बहुत ज़्यादा धूल बैठ गई थी। और यहाँ पे जो 2 फ़ोटो लगी हुई है तो इनको भी मैंने साफ़ कर दिया है और एक फ़ोटो जो बची है उसको मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वो मंदिर में मंदिर के पास है। तो मंदिर के पास जब खड़ी होंगी ना तभी वो साफ़ हो पाएगी, तो उसको मैंने छुआ ही नहीं है, क्योंकि नहाया नहीं है तो मैं मंदिर नहीं छूती हूँ। तो चलिए यहाँ पर है ना तो लग जाती हूँ, अभी सोफ़े को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि कवर तो मैंने कल ही इसके धुल दिए थे और रह गए थे सोफ़े को साफ़ करना। तो ये देखिए सोफ़ा भी अच्छे से चमक चुका है। तो चलिए घर की एकदम से सफाई मैं कर देती हूँ। और कल ना दिन भर की मेहनत लग गई थी, एकदम कड़ी वाली मेहनत लग गई, तब जाकर घर का एक एक चीज़ साफ़ हो पाया था। सारे कपड़े तो साफ़ हो चुके थे, कवर ओवर और ये सब बेडशीट सब साफ़ कर दिया था और इधर की भी जो सफाई थी। तो अभी चलिए अब इसको भी कर लेती हूँ। कल तो आधे से ज़्यादा मेरा काम हो चुका था और रह गई थी आज की थोड़ा बहुत सफाई। तो ये मैं कर रही थी सोफ़े को साफ़, तो पतिदेव बोले तुम तो लगी रहोगी और चलो मैं भी करवा लेता हूँ। तो मैंने बोला चलो साथ में करते हैं, और साथ में करने से क्या होता है ना कि बातें भी करते जाते हैं। और बेटा ना अभी सो रहा था, क्योंकि अभी बहुत टाइम था तो मैंने उसको उठाया भी नहीं था। तो मैंने वैसे भी बड़ा वाला सोफ़ा मैंने साफ़ कर दिया था और एक सोफ़ा उन्होंने साफ़ किया और एक तो मैंने किया। एक ही बस सोफ़ा किया था, क्योंकि वो ना ज़्यादा देर तक सफाई पे बैठते नहीं हैं, कहते हैं ये सब मेरे को इतना झंझट वाला काम नहीं है। तो एक सोफ़ा साफ़ कर दिया, उसके बाद है ना तो जा रहे थे कचरा जलाने के लिए। तो मैंने बोला ये वे जो इतने सारे कचड़े रखे हैं तो इनको भी लेके चले जाइए और जला दीजिए, ताकि है ना संडे की सफाई एकदम से हो जाए तो अच्छा लगता है। तो चलिए आज तो कचरा भी जल गया है और अंदर का जितना भी कचरा था वो सब निकाल के दे दिया था। पन्नी पन्नी मैंने एक साथ किया था, जो उस दिन राशन लाया था ना तो राशन की ही पन्नी थी। तो जो अच्छी वाली पन्नी है मैं उसको रखती हूँ, दुकान में दे देती हूँ, ताकि है ना दुकानदार को काम आ जाए। और जो है ना तो पैकेट में सामान आते हैं उनकी पन्नी को रख दिया है एक साथ, तो जला दिया है। चलिए अब है ना तो डस्टिंग सारी तो हो गई थी, उसके बाद है ना तो कर देती हूँ झाड़ू। झाड़ू है ना तो अंदर से मैं मार के लाई हूँ, बाहर यहाँ पर उठा लूँगी। और थोड़ा ना कैमरा है ना अच्छे से रखते नहीं बन रहा है, क्योंकि मेरा जो स्टैंड है वो टूट चुका हुआ है। तो बस कहीं पे भी रखती हूँ तब जाकर वीडियो बन पाती है। तो यहाँ पर झाड़ू तो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और सोफ़ा देखिए कितना सुंदर साफ़ हो गया है ना, बहुत सुंदर लगने लगता है जब साफ़ सुथरा हो जाता है ना। तो ये चीज़ें ना देखने में बहुत प्यारी लगती हैं।
वीडियो को फुल वॉच करके देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को कुछ देखने को मिलने वाला है। मेरे पास आया तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। और यहाँ पर है ना, तो सफाई तो मेरी हो चुकी थी, रह गया था पोछा लगाने का। तो चलिए अब पोछा का काम भी मैं कर लेती हूँ और हाथ से ही लगा लेती हूँ। कभी मन होता है तो डंडे से लगा लेती हूँ और कभी मन होता है तो हाथ से ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना, हाथ से क्या है, जब डस्टिंग करो ना तो हाथ से लगाओ ना तो कोना कोना पूरा साफ़ हो जाता है। और अंदर की पोछा है ना, तो अच्छे से लग गया था। पोछा लगाने के बाद ना मैं आ गई थी बाहर। तो सबसे पहले ना ये स्लीपर है तो इनको धो लेती हूँ, क्योंकि संडे के दिन ना इनकी सफाई कर दो तो एक हफ्ते तक ठीक रहती है। वैसे तो बीच में गंदी होती हैं, मगर हफ्ते में ही मैं इन स्लीपरों को साफ़ कर देती हूँ। और बेटे का रह गया था ये सैंडल, तो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। ये स्कूल पहन के जाते हैं। अभी इन दिनों ना इनके स्कूल में बूट नहीं लगता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, तो कभी कभी बारिश हो जाती है और कभी कभी नहीं होती है। जैसे कि आज ना, कल नहीं हुई थी और आज सुबह से ही थोड़ी थोड़ी रिमझिम सी लगी हुई है। तो यहाँ पर है ना, तो स्लीपरों को और जूता भी था उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। एक जूता रखा था पतिदेव का, तो उसको भी साफ़ कर दिया, ताकि वो सूख जाएगा तो उसको मैं रख दूँगी। तो चलिए जूते चप्पल सब मैंने साफ़ कर दिया। पोछा वाला था वो भी मैंने साफ़ कर दिया है और यहीं पे ही डाल दिया है, ताकि पानी इनके निथर जाएंगे तो मैं फिर छत में ले जाकर डाल दूँगी। और सबसे पहले ना यहाँ पर बालकनी को भी मैं घस के साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि हफ्ते में ना मैं ऐसे ही करती हूँ कि बालकनी को ना थोड़ा सर्फ डालकर साफ़ कर दो ना, तो अच्छे से एकदम सफाई हो जाती है इसकी। और ये चीज़ ना बहुत अच्छा लगता है, एकदम जो धूल मिट्टी जो बैठ जाती है ना और खर्रे से घस दो ना, तो बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। और जब साफ़ सुथरा हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं डेली पानी डाल के साफ़ करती हूँ, सर्फ डालकर नहीं करती हूँ, क्योंकि सर्फ डालकर साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए यहाँ पर सफाई तो हो चुकी है। उसके बाद ना रह गई थी सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियों को भी मैं घस के साफ़ करूँगी। सीढ़ियों की मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया हुआ था, क्योंकि उनमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं काया पलट वाली सफाई हो चुकी है और बहुत अच्छे से एकदम से साफ़ सुथरा हो चुका है। और जब अपना घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है ना, व्यवस्थित, तो बहुत अच्छा। और 1 घंटे में घर की सारी सफाई हो चुकी है। और यहाँ पर ना सोफ़े का कवर लगाती तो थोड़ा सा टाइम लग जाता, तो मैंने ना थोड़ा सा जादू दिखाया। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। ये चीज़ ना मैंने 2-3 जन के वीडियो पे देखा, तो मैंने सोचा चलिए ट्राई करती हूँ। और ये देखिए एकदम से साफ़ सुथरा हो चुका। और सोफ़े का कवर जब साफ़ हो जाता है ना, तो कितना अच्छा दिखता है ना। और ये यहाँ पर भी बेडशीट को भी कल मैंने चेंज किया था, तो ये भी इधर भी मैंने सेट कर दिया है। बेटा उठ चुका था तो मैंने सोचा एक काम ये रह गया है तो इसको भी कर देते। तो चलिए अंदर से बाहर की सफाई तो हो चुकी है। अब करनी है मुझे बाथरूम की सफाई। तो बाथरूम की मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, बैटरी ना लो हो गई थी, तो वहाँ पर साफ़ सुथरा जल्दी फटाफट से किया और उसके बाद नहा चुकी। और आज ना सफाई करते करते इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी ना, कि अब ना बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी कि अब मैं कुछ कर पाऊँ। मगर अभी मुझे नाश्ता बनाना है, तो सबसे पहले है ना, तो तेल लगा लेती हूँ। और इतने ज़्यादा पैर दुख रहे हैं इन दिनों, एक्सरसाइज जब करो ना बहुत ज़्यादा पैर दुखते हैं। मगर अभी ना थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, तो शायद अब 4-5 दिन और दुखेंगे, फिर उसके बाद बिल्कुल भी कम हो जाएगा। और जब एकदम से करो ना तो दुखते ही हैं, और जब रेगुलर करने लगो ना तो इतना ज़्यादा नहीं दुखता है। तो पैर इतने ज़्यादा दुखते हैं कि अगर कुछ काम करने जाओ ना, मैं ना उठक बैठक वाला जो एक्सरसाइज होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पैर दुखता है। तो जब मैं कुछ काम करती हूँ, बैठती उठती हूँ, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर ना साफ़ सफाई तो हो गई, नहाना धोना हो गया है, पूजा पाठ भी हो चुका है दोस्तों। तो चलिए अब कर लेती हूँ नाश्ते की तैयारी। तो पतिदेव बोले थे कि बाहर से ला देता हूँ पाव भाजी, मगर मुझे ना पाव भाजी बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता है इन दिनों ना। पता नहीं क्यों बाहर का चीज़ ना बिल्कुल भी खाने का इच्छा ही नहीं होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि रहने दो, मैं मैगी बना लेती हूँ। मैगी बनाऊँगी तो बेटा भी खुश हो जाएगा। और आज ना बेटे की फरमाइश थी कुछ बनाने के लिए, मगर मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाई। और उसे ना सुबह नाश्ते में ही खाना था, और नाश्ते में बनाने जाती ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो मैंने बोला आज मैगी बना देती हूँ, क्योंकि मैगी भी तो उसे पसंद है और मैगी देखेगा ना तो खुश भी हो जाएगा।
और जो उसे पसंद है वो मैं बाद में बना दूँगी। तो यहाँ पर चलिए मैगी तो बन चुकी है और आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि गर्मा गर्म मैगी बनी हुई है, बहुत टेस्टी बनी थी। और पानी वाली मैगी ना बहुत अच्छी लगती है और बेटे को ना सूखी वाली भी अच्छी लगती है। तो जो उसे दे दो वही पसंद है, क्योंकि मैगी के नाम से ना एकदम से बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं चाय भी बन चुकी है दोस्तों, तो चाय भी छान लेती हूँ, साथ ही साथ कर लेंगे नाश्ता। और आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए, बहुत ही यमी यमी मैगी बनी हुई है। तो चलिए सबको नाश्ता दे देती हूँ। पतिदेव भी नाश्ता करके चले जाएंगे काम पर, क्योंकि उनका ना टाइम हो रहा है और अभी ना 8:30 थे, ज़्यादा टाइम नहीं था, मगर वो उनको ना निकलना था। तो चलिए नाश्ता वास्ता तो हो चुका, उसके बाद सारे बर्तन को धुल दिया है। और ये देखिए, ये जो मैंने फ्रिज के ऊपर ये रखा है ना पॉट, तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा था। और आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर अच्छा दिखेगा कि किचन के पास अच्छा दिखेगा। जहाँ पर अच्छा दिखेगा वहीं पे ही रखूँगी। तो यहाँ पर देखा ना रख के तो थोड़ा ठीक दिख रहा था, तो मैंने सोचा चलो यहीं पे ही रखते हैं, क्योंकि किचन के पास रखूँगी ना, ये वाइट कलर फूल है, तो अगर सब्जी वब्जी कुछ बनाऊँगी ना, उनके छींटे पड़ेंगे ना तेल वाले, तो बहुत चिकनी वाली फिर गंदगी हो जाएगी, इसलिए फिर नहीं रखा हुआ है, यहीं पे ही रख दिया है। तो बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है। और सिलाई देख सकते हैं इतनी सारी रखी हुई है मुझे करने को, तो मैं अभी बाद में करूँगी, क्योंकि मुझे ना ब्लाउज ही कंप्लीट करना है 2, तो अभी एक तो कंप्लीट हो गया है, एक ही बचा हुआ है, तो उसको मैं बाद में करूँगी। और मैं आप लोगों से बता रही थी कि ना मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँगी, तो यही देखिए, यही चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। ये छोटे छोटे कपड़े आए हैं मुझे सिलने के लिए, छोटी बेबी होते हैं ना उनके लिए। तो ये वाइट कलर यहाँ पर डाला जाता है, तो सबसे पहले ना सिला के रखते हैं। तो ये आया था 5 मीटर पूरा कपड़ा था, तो प्रेस तो मैंने एक दिन कर लिया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था। और यहाँ पे बस नाप करके मैं निशान लगा लगा के और कट करने जा रही थी। तो मैंने अपने पड़ोसन को भी बुला लिया था, क्योंकि उनको ना ये चीज़ के बारे में ज़्यादा तो पता नहीं है, बस ये है कि दोनों जन का दिमाग लग के बन जाएगा। वैसे मैं पहली बार बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बन पाएगा कैसा नहीं, क्योंकि हामी तो भर लिया कि हाँ मैं बना लूँगी, बना लूँ वो बहुत बड़ी बात है। ये छोटे छोटे कपड़ों में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर सिलाई सीखे रहो ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर सिलाई ना सीखो ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि कैसे क्या करेंगे। तो बस रख के और कपड़ों को कट किया हुआ है इंची टेप से नाप नाप के। और हमारी जो पड़ोसन सी उन्होंने भी बहुत हेल्प कर दी थी ये कपड़े कट करने में। तो ये था कि कपड़े तो अच्छे से कट हो चुके हैं, अब इनको सिलने की बारी है, तो सिलूँगी अभी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक ही रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे। अपना और अपने फैमिली का ध्यान